ये भूखा आदमी ये भूखा आदमी दोनों का बीच का अगर टकराव होगा तो ज्यादा होगा, इसका रिपल्सन ज्यादा होगा। और भूखा आदमी और पेट भरा हुआ आदमी का बीच का टकराव इससे थोड़ा कम होगा। और जो पेट भरा हुआ आदमी और भरा हुआ पेट का आदमी का बीच का जो रिपल्सन होगा, टकराव होगा, वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि इन दोनों का पेट तो भरा हुआ है, तो इन दोनों का लफड़ा झगड़ा कम होगा। हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंटिफिक फेनोमेनल फैक्ट्स। आज का मेरा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर का मतलब क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो समझ गए बात? वेस्पर VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका माजरा। VSEPR थ्योरी, इसका फुल फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये क्या चीज है? ये वैलेंस शेल का मतलब है द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, दैट इज द वैलेंस शेल। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर में इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है दो किस्म का। हाउ मेनी? टू टाइप्स। वन इज बॉन्ड पेयर, अदर वन इज लोन पेयर। वन इज बॉन्ड पेयर, other one is lone pair। और रिपल्सन का मतलब क्या है? इन दोनों का बीच का जो रिपल्सन होता है, या बॉन्ड पेयर का बीच का जो रिपल्सन होता है, या लॉन पेयर और लॉन पेयर का बीच का जो रिपल्सन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर दो किस्म का होता है, वन इज बॉन्ड पेयर, अदर वन इज लॉन पेयर। एंड द रिपल्सन इट टेक्स प्लेस बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड lone pair of electrons, and the repulsion can also takes place between bond pair and lone pair। okay, here इधर में LP इसका मतलब है लॉन पेयर। लॉन पेयर का जो रिपल्सन होता है ये बहुत ज्यादा हाई होता है, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर का बीच का रिपल्सन लॉन पेयर से थोड़ा कम होता है, और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होता है ये बहुत ही कम होता है। मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। ये भूखा आदमी दोनों का बीच का अगर टकराव होगा तो ज्यादा होगा, इसका रिपल्सन ज्यादा होगा। और भूखा आदमी और पेट भरा हुआ आदमी का बीच का टकराव इससे थोड़ा कम होगा। और जो पेट भरा हुआ आदमी और भरा हुआ पेट का आदमी का बीच का जो रिपल्सन होगा, टकराव होगा, वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि इन दोनों का पेट तो भरा हुआ है, तो इन दोनों का लफड़ा झगड़ा कम होगा। इससे किससे? लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का बीच का टकराव से। और लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो टकराव होगा लॉन पेयर से कम होगा। एंड हियर द रिपल्सन इज मैक्सिमम फॉर लॉन पेयर, देन मिनिमम फॉर दिस एंड लीस्ट फॉर दिस बॉन्ड पेयर। These things we have to know. Now let us come to the point। हमें अभी वेस्पर थ्योरी क्या है?
यार सिमिलरली लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का तो लाइक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज का होता है, तो उनका बीच में रिपल्सन होता ही है. इलेक्ट्रॉन रिपल ईच अदर, नो. सिमिलरली ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स also experience electrostatic repulsion from each other. Okay, that's why they tend to keep themselves apart as far as possible. Why they tend to keep apart from each other as far as possible? So that they may experience minimum electrostatic repulsion, and hence they have minimum energy and maximum stability. तो उनका बीच का जो डिस्टेंस होगा वो जितना दूर में हो सकता है बने रहने के लिए उन लोगों को बना रहना होगा, नहीं तो वो लोग दूसरा एलिमेंट्स के साथ वो रिएक्ट करने का कोशिश करेगा. अदरवाइज दे विल रेडिली रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स. दैट कंसेप्ट वी हैव टू नो. Like electrons, the orbitals containing electrons also experience electrostatic repulsion from each other. Therefore, the orbitals tend to keep apart from one another as far as possible, so that they can experience minimum electrostatic repulsion and hence have minimum energy and maximum stability of the molecule. तो maximum stability होना होगा, नहीं तो they will readily react with other elements. This forms the basis of Vespar theory, VSEPR theory. तो इधर का कुछ फोकल पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कुछ एग्जांपल द्वारा. तो चलिए देखते हैं. Let us take the example of water. Here water, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H2O और इसका लुईस स्ट्रक्चर क्या होगा. इधर में एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड फॉर्म करेगा. ऑक्सीजन का एक, हाइड्रोजन का एक. ऑक्सीजन का आउटरमोस्ट शेल पे रहता है 6 ठो, है कि नहीं. तो ये होगा बॉन्डिंग बॉन्ड पेयर. तो ये होगा बॉन्ड पेयर 1 2. Here 2 bond pair of electrons and 1 2 lone pair of electrons. और इधर में 2 bond pair of electrons. ओके, तो बॉन्ड पेयर का डेफिनेशन क्या है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग. इधर में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये केमिकल बॉन्ड है. द पेयर 1 2, here 1 of oxygen and 1 of hydrogen. Okay, so it makes a pair, ये एक जोड़ा बनाता है. The pair of electron that takes part in chemical bonding, that is bond pair of electrons. Now lone pair, the pair of electrons that does not take part in chemical reaction. जो जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का और वो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर द कंसेप्ट? और वेस्पर थ्योरी में 2 इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखना होगा. एक है शेप, दूसरा है ज्योमेट्री. ये हमेशा मतलब सेम भी हो सकता है और ये डिफर भी हो सकता है शेप और ज्योमेट्री में. तो कैसे हो सकता है ये हम लोग देखते हैं. वन इज शेप, अदर वन इज ज्योमेट्री. तो शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है?
Here, shape is determined only by the bond pair of electrons, whereas geometry is determined by both bond pair as well as lone pair of electrons. Okay, शेप हमेशा बॉन्ड पेयर से ही बनता है और ज्योमेट्री जो है ये दोनों का मिलावट से ही होता है, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का मौजूदगी से। तो कैसे होता है, मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल दिखाऊंगा अभी, तो मेरा साथ बने रहिए। Once again, let us take the example of water. Its lowest structure, here oxygen bonded to hydrogen, oxygen bonded to hydrogen, two lone pair electrons. Now here, in shape wise, we should not have to take this. We should keep it hidden. We should hide these two lone pair of electrons. So its shape, it should be bent, or we can write V shape, or we can write angular. Okay, whereas in case of geometry, we have to consider each of these. Here 1, 2, 3, 4. 4 pairs, isn't it? So 4 meaning tetra. So in geometry wise, it is tetrahedral. Okay, in geometry it is tetra, means 4. Hedral, you can think hand, 4 hand. Clear? These are the basics of VSEPR theory. Without coming through this, we can't able to go ahead in order to learn something about VSEPR theory. तो VSEPR theory का जो मेन क्राइटेरिया है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं. So come, let's see. Here the first point is electron pair repel each other and tend to keep apart from each other as far as possible. Okay, already I have explained that one. So come, let's see how. Here you can consider this one bond pair. Okay, bond pair. This one also bond pair. They repel each other. Here you can think this one lone pair. Okay, lone pair also repel each other. Lone pair भी repel करता है. Already I have explained. No? Here bond pair and lone pair also repel each other. Here the repulsion between, here this one lone pair, this one also lone pair, bond pair. This one lone pair, this one bond pair. Repulsion is maximum in case of lone pair. Then little less in lone pair and bond pair, and very less in case of bond pair and bond pair. Okay. Here our first point and second point is similar. Here the repulsion of different types of electron pair is different in magnitude. Magnitude in the sense there more or less repulsion, that phenomenon is there. वही माजरा होता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होता है इसका रिपल्स करने का, वही इसका सेकंड पॉइंट है. क्योंकि देखिए बॉन्ड पेयर में इसका रिपल्सन बहुत ही कम होता है, लीस्ट, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होगा रिपल्सन करने का. लॉन पेयर में बहुत ही हाई रिपल्सन होता है, मैक्सिमम होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा. और जो बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होता है ये थोड़ा कम होता है. किससे? लॉन पेयर से कम होता है थोड़ा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है इससे थोड़ा कम होगा.
यही इसका सेकंड पॉइंट है जो ऑलरेडी आई हैव शोन यू। Here lone pair is greater than lone pair, bond pair is greater than bond pair of electrons. That is the second point. Okay. Our third point is shape and geometry is determined by the electron pair. Electron pair, we should not have to forget that. इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? ये दोनों ही होता है। अगर आप लोग मान लीजिए बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर ही उसका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, अगर लॉन पेयर होगा तो वो लॉन पेयर ही उसका इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। अगर दोनों मौजूद है, ये बोथ प्रेजेंट, देन बोथ आर द इलेक्ट्रॉन पेयर। वी शुड नॉट हैव टू फॉरगेट। सो इलेक्ट्रॉन पेयर, इट कैन आइदर बी बॉन्ड पेयर और इट कैन बी लॉन पेयर और इट कैन बोथ बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। दैट थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड to have a better hold in chemistry. हम लोगों का फोर्थ नंबर पॉइंट क्या है? Here fourth number point is for 0 lone pair of electrons. अगर lone pair of electrons 0 है तो शेप is equal to geometry होता है। तो शेप और ज्योमेट्री ये बराबर होगा अगर उसमें 0 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ये अगर मौजूद नहीं हुआ तो। बट इफ देयर इज लॉन पेयर of electrons, then shape it is not equal to geometry. तो ये चीज आपको पता चल चुका है कि नहीं? अगर कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हुआ कोई भी सेंट्रल एटम में तो वो शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री नहीं हो सकता है, वो नॉट इक्वल बनेगा। अगर कोई भी सेंट्रल एटम में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ तो वो शेप और ज्योमेट्री बराबर होगा, इट विल बी इक्वल। दैट थिंग वी हैव टू नो। और इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं। सो कम लेट्स सी। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन pair on a central atom. ओके, अगर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद हुआ कोई भी सेंट्रल एटम में तो क्या होगा? इट्स ज्योमेट्री will be linear and it is sp hybridized. For example, here magnesium chloride, its bond formation is like this way. मैग्नीशियम इसके साथ क्लोरीन 1 2, तो ये लीनियर हुआ, इसमें बॉन्ड पेयर 1 2। इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना सकता है, या मैग्नीशियम या क्लोरीन। ओके, here bond pair how much? Can you tell me? 1 2 bond pair. Lone pair how much? Is there any lone pair? कोई भी lone pair है क्या? 0। तो इसमें क्या होगा? इसका जो ज्योमेट्री एज वेल एज शेप, ज्योमेट्री as well as shape
is linear and equal. तो इसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों ही इक्वल होगा क्योंकि इसमें कोई लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और इसका बॉन्ड एंगल जो है, इसका बॉन्ड एंगल ये होगा 180 डिग्री। इसका जो बॉन्ड का एंगल है ये होगा 180 डिग्री। ओके, ठीक उसी तरीके से मैं और एक एग्जांपल इधर में दिखा रहा हूं आप लोगों को। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका लोएस्ट स्ट्रक्चर क्या है? एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो इसमें इस कार्बन का और इसमें डबल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये भी बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ऑक्सीजन का बाकी बचा 1, 2, लास्ट शेल में 6 मौजूद रहता है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी ये मौजूद है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग इसको हाइड करेंगे। इन जो 1, 2, 3, 4 ये 4 पेयर ऑफ जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको हाइड करेंगे क्योंकि ये सेंट्रल एटम में होना जरूरी है। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम में मौजूद हुआ तभी जाके हम लोगों का चीज डिफर होगा उसका शेप और जियोमेट्री में। तो हालांकि अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल एटम में मौजूद नहीं हुआ तो उसको हम लोग हाइड कर सकता है इजीली, वो कोई बड़ा बात नहीं है। So its structure would be like this way: carbon with 1 oxygen with another oxygen. So here bond pair, how many? Bond pair of this carbon dioxide with carbon with oxygen, it is 4. 1, 2, 3, 4। और इसमें लॉन पेयर कितना है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0, क्योंकि सेंट्रल में मौजूद नहीं है कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेंट्रल में मौजूद होता तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ होता, तो इधर में 0 होगा। एंड whatever happened here in case of geometry as well as shape, same thing it is in the case of carbon dioxide also. This fact clear? No? Now let us come to the next criteria. Our next criteria is here 3 electron pair on a central atom. जब इसमें 3 तो होता है तो क्या होता है? इसमें ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लानर। ओके, इसमें ज्योमेट्री क्या होगा? ट्राइगोनल प्लानर। और ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा हाइब्रिडाइज बनेगा? sp2। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले सकता है बोरॉन क्लोराइड का। ओके, तो इसका जो लोएस्ट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? 1 बोरॉन, 3 ठो क्लोरीन। और इसका जो बॉन्ड एंगल है कितना है? 120 डिग्री। ओके, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी बना सकता है, बोरॉन, here chlorine, chlorine, here also chlorine. Okay, so bond pair how many? Bond pair 1, 2, 3, 3 bond pair. Lone pair how much? Lone pair, no lone pair, so it's 0. Lone pair is 0. पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर 0 हुआ तो ज्योमेट्री और शेप वो बराबर होगा, इक्वल होगा।
तो इसमें ये शेप जो ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर ही बनेगा। And equal. Clear now? Let me show you one more example for this. Here we are taking the example of sulfur oxide, SO2. इसका लुईस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? सल्फर, इधर में एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और ये होगा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई भी मतलब बॉन्ड पेयर नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऑक्सीजन sulfur here with oxygen, another oxygen here, this one, lone pair of electrons on the central atom। तो इसमें हम लोग इसको हाइड नहीं कर सकता है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर इसमें होता, ऑक्सीजन में होता, तो हम लोग हाइड कर सकते थे, लेकिन ये सेंट्रल एटम में है, तो इसको हम लोग कभी भी हाइड नहीं कर सकता है, इसको अभी पकड़ना पड़ेगा। तो इन दिस केस व्हाट हैपन, इट हैज बॉन्ड पेयर 4, lone pair of electrons, how much? Only one. No, only one lone pair of electrons. And its angle, इसका एंगल होगा 116 डिग्री। क्यों 116 डिग्री होगा? ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन इसमें एक गेम होता है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है, ये बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से थोड़ा ज्यादा होगा, इसमें लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन होगा। तो इसका वजह से ये जो पेयर होता है ये थोड़ा खिसक जाता है, तो इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल होगा 116 डिग्री, व्हिच इज लेस देन 120 डिग्री। क्लियर? और इसका जो ज्योमेट्री होगा और उसका जो शेप होगा वो इक्वल नहीं होगा। इसका जो ज्योमेट्री है ये तो ऑलरेडी ट्राइगोनल प्लेनर ही है, लेकिन इसका जो शेप होगा भी, इसका शेप होगा, ये आप लोगों को कैसे दिखाई दे रहा है? कैसा? ये भी जैसे दिखाई दे रहा है ना, बैंड, तो ये होगा शेप इज बैंड, और यू कैन राइट वी, और यू कैन राइट एंगुलर। Clear? No? Here shape and geometry not equal. Did you understand the concept? So now let us proceed to the next criteria. Our next criteria is 4 electron pair on a central atom, और उसमें geometry होगा tetrahedral। उसका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्रा का मतलब 4 हेड्रल हैंड, हम लोगों को समझने के लिए, और ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। फॉर एग्जांपल बोरॉन फ्लोराइड में इस जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसका जो होगा, इसका मैं आप लोगों को 3 तो एग्जांपल दिखाऊंगा। ओके, सो बोरॉन फ्लोराइड, एक होगा आपका बोरॉन और बाकी होगा चार्टो फ्लोरीन। तो इसका जो ये है लुईस स्ट्रक्चर, जो डॉट स्ट्रक्चर में है। ओके, अभी इसका जो स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूं, बोरॉन इसके साथ चार्टो फ्लोरीन।
तो इसका बॉन्ड पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर होगा 1 2 3 4, 4 ठो। लॉन पेयर होगा 0, देयर इज नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हियर both the shape and geometry are equal. Why? Here 4 hand tetrahedral, no lone pair. अगर 0 lone pair ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो क्या होगा? ज्योमेट्री और शेप इक्वल होगा। और इसका बॉन्ड एंगल ये होगा 109.5 डिग्री। ओके, इसका जो एंगल होगा कितना होगा? 109.5 डिग्री। दिस इज द bond angle. Now let me show you another example for the same. इधर में मैं आप लोगों को हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें क्या है? लुईस स्ट्रक्चर, 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन। और इसमें 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 1 2। और इसको भी हम लोग हाइड नहीं कर सकता है क्योंकि ये सेंट्रल एटम में मौजूद है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? शेप जो हम लोग बोल सकते हैं, शेप। इसका जो शेप है, शेप हमेशा बॉन्ड पेयर को लेता है, लॉन पेयर को नहीं लेता। ये हमें पता करना है। तो इसका शेप होगा वी शेप। शेप होगा वी, या आप लोग बोल सकते हैं वेंट या एंगुलर। क्लियर? और इसका जो ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल है। तो शेप और ज्योमेट्री ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका बॉन्ड एंगल होगा 105 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री क्यों होगा? क्यों, जब हम लोग देखे थे बोरोन फ्लोराइड में 109.5 डिग्री हुआ था, लेकिन इसमें कम क्यों है? क्योंकि इसमें 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा। इसका रिपल्सन ज्यादा होने के लिए इसमें ज्यादा डेविएशन होगा, एंगल कम हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 1 2 2। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं 1 2 2। Clear, no? The concept. Now the next example I am going to show you by considering nitrogen fluoride. In case of nitrogen fluoride, NF3, here Lewis structure N, here F3, no? 1 2 3. Here only one lone pair of electrons present. That is the geometry. Here this one is a geometry, tetrahedral. Whereas इसका जो शेप के लिए अगर हम लोग बनाएंगे नाइट्रोजन या फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, दिस वन इज द लॉन पेयर। तो इसका शेप क्या होगा? यह होगा पिरामिडल, पिरामिड का जैसा शेप है इसका। सो इट्स शेप विल बी पिरामिडल। और इसमें शेप और ज्योमेट्री ये इक्वल नहीं होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा 107 डिग्री, which is less than 109 डिग्री 28 सेकंड। इससे पहले जो मैं एग्जांपल दिखाया था 105 डिग्री बॉन्ड फॉर्म कर चुका था, बॉन्ड एंगल, उसमें भी वो लेस देन 109 डिग्री 28 सेकंड का लेस था। तो ये सारा गेम है इसमें। तो इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है?
1 2 3 lone pair of electrons कितना मौजूद है? Only one. Clear? No. Here shape and geometry not equal, not similar. Hope you have understood the concept of VSEPA theory up to my capability, how I have tried to make you understand. If you are satisfied, then please keep watching my channel, Scientific Phenomenal Facts. Thank you.